14 से 13 से लेकर 21 तक हम पढ़ेंगे। 13 से लेकर हम 21 तक पढ़ेंगे। हम ध्यान से सुनेंगे। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को गांव में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने मिलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस आया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब शाम हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है। लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम भी इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ तुम्हारे पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ, कुछ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बिठाने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 5,000 लोग के लगभग थे। हमेशा के वचन पढ़े उसमें जाने पर आशीष हो। यहाँ पर हम एक दृष्टांत को तो नहीं कह सकते। एक समय में जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तब क्या हुआ, बहुत से लोग उन्हें सुनने के लिए आए। बहुत से लोग उन्हें जब सुनते थे तो यीशु मसीह निकल कर जब किसी एक सुनसान जगह को जाने लगे एकांत में, तो लोग उनको सुनना चाहते थे। तो लोगों ने उन्हें क्या किया, जहाँ जहाँ यीशु मसीह जाते थे लोग उनके पीछे पीछे जाना शुरू हो। तो लोग भी जहाँ यीशु मसीह जा रहे वहीं लोग जाना शुरू हो। यीशु मसीह झील से नाव से गए, नाव लेकर गए उस जगह पर, लेकिन लोगों ने क्या किया, बस्तियों में से किनारे किनारे से होकर पैदल पैदल आकर वहां तक पहुंच गए। जब यीशु मसीह ने देखा कि ये लोग फिर मेरे पीछे आ रहे हैं, और ये लोग ये नहीं थे, सुबह से यीशु मसीह के पीछे थे। सुबह से यीशु मसीह उन्हें कुछ न कुछ समझा रहे थे, परमेश्वर के वचन से बता रहे थे। तो लोगों के अंदर ऐसी और उत्सुकता थी परमेश्वर के वचन के बारे में जानने के लिए। तो लोग चाहते थे कि प्रभु आप हमें और बताएं। वो यीशु मसीह को कहते हैं, प्रभु आप हमें और बताएं, हम और सुनना चाहते हैं। तो यीशु मसीह जब एकांत जगह पर जाने लगे तो भीड़ भी क्या हुई, सारी उन्हीं के पीछे हुई। जब भीड़ उनके पीछे चली गई तो उस जगह पर, जब ऐसी जगह पर चले गए, वो खुला मैदान, सुनसान जगह थी, जहाँ पर बैठकर यीशु मसीह फिर उन्हें कुछ न कुछ सिखाने लगे, बताने लगे। लेकिन वहाँ पर जब सुसमाचार यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे तो प्रचार करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो गया, रात को अंधेरा छा गया, है ना। कहीं तो शायद हमारा जो 7 से 8 बजे का टाइम था वैसा हो गया। तो चेलों ने क्या कहा कि भीड़ तो बहुत ज़्यादा है ना। जब उस बड़ी भीड़ को देखा, छोटी भीड़ नहीं थी, बहुत बड़ी भीड़ थी, लिखा हुआ है। एक बड़ी भीड़ देखी, जब परमेश्वर यीशु मसीह ने देखा कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, है ना, ये सुबह से मेरे साथ हैं, तो यीशु मसीह ने क्या, उन पर तरस खाया। यीशु मसीह को उन पर दया आई कि सुबह से मेरे साथ हैं, पता नहीं उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, है ना। वो क्या कहते हैं, उन पर तरस खाया, उनको यीशु मसीह को तरस आया। उनमें बहुत से ऐसे लोग थे जो बीमार थे, है ना। तो वो यीशु मसीह के पास लेकर आए, यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया। बहुत से 2 बीमार लोग लेकर आए तो भीड़ में थे, यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। और जब ज्यादा ही अंधेरा छाने लगा, रात होने लगी, तो चेले लोग कहने लगे कि प्रभु इनको बस्तियों में भेजो, नगरों में भेजो, ताकि ये जाकर अपने लिए क्या करें, खाना लेकर, है ना, रोटी ले सकें। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं कि इनका जाना जरूरी नहीं, है ना। अभी रात होती है, वैसे भी अंधेरे में कहाँ इतना दूर जाएंगे, इतने लोग हैं लेने के लिए, है ना। आप नीचे लास्ट में पढ़ते हैं ना, वहाँ पर खाने वाले से 5,000
आदमियों की गिनती थी, 5000 जेंट्स लोग थे। अभी बच्चे और जो लेडीज वगैरह थी वो तो इसमें जुड़े ही नहीं, सिर्फ 5000 लोग जेंट्स लोग थे खाने में, जिन्होंने खाना खाया। लेकिन थे उससे भी ज्यादा, तो एक परिवार मान के चलो, एक परिवार में से अगर 2 बच्चे भी ले, है ना, वाइफ हो गए, 3 हो गए, एक परिवार में 4 लोग हो गए, है ना, आप उसे मल्टीप्लाई करो 5000 से, कम 20,000 के आसपास हो जाए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जेंट्स लोगों की गिनती बताई ना, तो इतने सारे लोगों के लिए खाना बस्ती में भी लेने जाते। तो एक और आगे जो मरकुस है, मरकुस है, सुसमाचार है, लूका है, वहाँ पढ़ोगे तो वहाँ पे पता लगेगा आपको। वहाँ पर चेले कहते हैं कि हमारे पास तो इतने 100 दिनार के लिए अगर हम रोटी लेकर आएंगे ना, 100 दिनार का खाना भी अगर लेने जाएंगे तब भी इन लोगों को पूरा नहीं होगा। तो इसमें से क्या कहते हैं कि इनको जाने की जरूरत नहीं है। तो चेले कहते हैं कि हमारे पास कुछ है भी तो नहीं। उस इतनी पूरी भीड़ के अंदर सिर्फ एक छोटा बच्चा था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां, और कुछ भी नहीं था। सोच के देखो, इतनी बड़ी भीड़ है, कम से कम 20,000 लोग हैं, और उन 20,000 लोगों में से सिर्फ एक छोटा बच्चा है जिसके पास क्या है, 5 रोटी और 2 मछलियां। चेले कहते हैं यीशु मसीह के प्रभु, हमारे पास तो इसको छोड़ो कुछ भी नहीं, सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, और कुछ भी नहीं है, और वो भी इनसे क्या होगा, ये तो एक इंसान के खाना है, 5 रोटी और 2 मछलियां। यीशु मसीह क्या कहते हैं, इनको कहीं भी भेजना आप लोगों ने, इनको जाने की जरूरत नहीं। तुम इसे क्या करो, इनको लाइन में खास कर बिठाना शुरू करो। तो वहाँ चेलों ने क्या किया, 50-50 करके सबको लाइन में बिठाना शुरू किया। यीशु मसीह ने कहा, वो 5 रोटी और 2 मछलियां क्या करो, मेरे पास ले आओ। जब वो 5 रोटी और 2 मछलियां यीशु मसीह के हाथ में दी, उस बच्चे से चेले ने ली, और चेलों ने 5 रोटी 2 मछलियां परमेश्वर के हाथ में दी, यीशु मसीह के हाथ में दी। तो क्या हुआ, यीशु मसीह ने कहा, इन चेलों को क्या करो, लाइन में बिठाओ सबको, 50-50 करके, है ना। सबको लाइन में बिठा दिया गया, और यीशु मसीह ने उस 5 रोटी और 2 मछलियों को ऊपर की ओर उठाकर, स्वर्ग की ओर उठाकर प्रभु को धन्यवाद दिया, और धन्यवाद करने के बाद, आशीष मांगने के बाद यीशु मसीह ने क्या किया, खुद ही तोड़ के परोसना शुरू किया। यीशु मसीह तोड़ कर चेलों को दे रहे थे, और चेले लोग क्या करके आगे जो लोगों को बिठाया होता उन सबको दे रहे थे। तो ऐसा करते हुए, सब कुछ करते करते उन्होंने कम से कम 5000 पुरुष जो लोग थे उन्होंने भी खाना खाया, बच्चों ने भी खाया, लेडीज लोग ने भी खाया, 5 रोटी और 2 मछलियों से। यीशु मसीह तोड़ कर देते गए, और वो चेले लोग आगे बांटते गए, आगे बांटते। जब सब लोग, यहाँ लिखा है कि जब सब लोगों ने खा लिया ना, सब लोगों ने खा लिया तो कुछ ना कुछ टुकड़ा बच जाते हैं ना। तो जब सब लोगों ने खा लिया, उसके बावजूद भी वहां पर जब वो टुकड़े इकट्ठे किए गए, तो चेलों ने 12 टोकरे इकट्ठे किए। 5 रोटी 2 मछली से कम 20,000 लोगों ने खाया, और उसके बावजूद भी जो टुकड़े छोड़ देते हैं, कई बार हम कुछ लोग खाते हैं या बच्चों ने नहीं खाए होंगे ना, छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, जब वो टुकड़े भी इकट्ठे किए गए तो 12 टोकरे भरकर निकले। 12 टोकरे भरकर निकला। सोच कर देखो कितने थे, सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली। अब यहाँ पर हम सोचे, अगर मैं कहूँ यहाँ पर के 5 रोटी 2 मछली हम सब अच्छे से पेट भर के खा लेंगे, तो वो मुमकिन नहीं है, हम नहीं खा सकते, है ना। हमें पता है वो तो एक इंसान ही खा लेगा आज के टाइम, वो एक इंसान की खुराक, है ना। 5 रोटी 2 मछली क्या होती है, कुछ भी नहीं। लेकिन वो 5 रोटी 2 मछली, अब देखो, जब तक उस बच्चे के हाथ में थी वो 5 रोटी 2 मछली, लेकिन जब वो 5 रोटी 2 मछलियां उस बच्चे से चेलों ने ली, और चेलों ने ले जाकर यीशु मसीह के हाथ में दी, तो उन 5 रोटी और 2 मछलियों से यीशु मसीह ने 20,000 के लगभग लोगों को खाना खिलाया, जिसमें से सिर्फ 5,000 पुरुषों की गिनती थी। हालेलुया। भी क्यों मुमकिन हो सका ना। हम देखते, सोचने वाली बात है, अगर एक इंसान होने के नाते हम फिजिकली तौर पर सोचे तो नामुमकिन सी चीज है, ये हो नहीं सकती। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, उस चीज को लेकर परमेश्वर के पास लेकर गए, अपनी कमी घटी को क्या हुआ, परमेश्वर के पास लेकर गए, और उसको स्वर्ग की ओर उठाकर धन्यवाद करके, ना, परमेश्वर से धन्यवाद किया, और रोटियां तोड़ कर चेलों को देने लगे। आज हो सकता है हम सभी के जीवन, मुझे नहीं पता आपके जीवन में कौन सी कमी है, कौन सी घटी है, क्या चल रहा है आपकी जिंदगियों में, लेकिन बहुत बार आज ऐसा भी हो जाता है, कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है, हम किसी कमी या घटी में चल रहे होते हैं, हमें लगता है ये हमारे पास थोड़ा सा ही है, ये कैसे होगा, है ना।
हमें कई बार ऐसा लगता है कि ये तो हमारे पास पूरा नहीं है, ये कैसे पूरा होगा, ये चीजें कैसे पूरी होंगी, सबके लिए कैसे बराबर हो सकती है ना। कोई भी बात हो सकती है। कई बार हमारे पास उतना हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं लेकिन हमारी सैलरी कम होती है। हम सोचते हैं कि प्रभु कैसे होगा, अगर आपका खर्चा 15,000 है, सैलरी 10,000 है, ये सोचने वाली बात। आप 10,000 की 15,000 का खर्चा 10,000 से पूरा नहीं कर पाओगे, कैसे भी करो आपको कहीं ना कहीं एक को स्टॉप करना पड़ेगा तो दूसरे को देना पड़ेगा कि चलो मैं इस बार दूध वाले के पैसे रोक लेता हूँ, राशन वाले के दे देता हूँ, अगली बार राशन वाले के रोक लेंगे, दूध वाले को दे देंगे ना। इस तरह से हम करते हैं। लेकिन उन कमियों को, उन घटियों को जब हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं, जब प्रार्थना में जाकर प्रभु के हाथ में देते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी उन कमियों और घटियों को क्या करता है, आशीष में बदल देता है। आज हो सकता है हम किसी तंगी में हो, हमारे जीवन में कोई कमी हो, कोई घटी हो, हमारे परिवार में हो सकता है ना, या हो सकता है हमारे जीवन में कोई बीमारी हो, या हमारे जीवन का कोई ऐसा हालात हो सकता है जो ठीक नहीं हो रहा है ना। कोई भी कंडीशन हो सकती है आज हमारे परिवारों में या हमारे पर्सनल जिंदगियों के अंदर। आज हर किसी के जीवन के अंदर कुछ ना कुछ एक कमी, एक घटी है, चाहे कोई वो जवान है, चाहे कोई वो बच्चा है, चाहे कोई वो बुजुर्ग है, चाहे कोई वो क्या कहते हैं डेढ़ उम्र का इंसान है, कैसा भी कोई व्यक्ति क्यों ना। आज हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ ना कुछ एक कमी है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज से स्ट्रगल कर रहा है, उसके जीवन में कमी है, घटी है, वो उस चीज को पूरा करने के लिए उसमें लगा हुआ है कि कैसे न कैसे करके ये सब चीजें मैं पूरे करूं। जवान बच्चे के काम कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, फैमिलीज के लिए, है ना, उनका सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं चाहे थोड़ा कमा रहा हूं, मैं कोशिश करते हैं कि इन थोड़े से पैसे में क्या करूं, अपने परिवार को अच्छे से सपोर्ट कर सकूं, है ना। या हो सकता है आपके अंदर हमारे जीवन में कई बार ऐसी बीमारी, कई हालात ऐसे जो ठीक नहीं हो रहे, हम कहते हैं किसको बताएं या किसके हाथों में दें ठीक हो जाए, है ना। कई बीमारी हम कभी सोच रहे हैं इस डॉक्टर को दिखा रहे हैं, उस डॉक्टर को दिखा रहे हैं, हम ठीक ही नहीं हो पा रहे, या हम ये मेडिसिन खा रहे हैं, वो मेडिसिन खा रहे हैं, आराम नहीं हो पा रहा है। लोग कह रहे हैं कभी इस डॉक्टर के पास चले जाओ जी, कभी इस डॉक्टर से जाके मिल लो, वो ठीक ही नहीं हो रहा शायद। या हो सकता है हम कोई जॉब कर रहे हो, है ना, हमें कहीं जॉब ही नहीं मिल रही अच्छे से, कहीं 8,000 की, कहीं 10,000 की, हमारा खर्चा तो 15,000 है, 15,000 की हमें जॉब नहीं मिल रही। कोई हमें कह रहा है ये काम कर लो, यहाँ पे सैलरी ज्यादा है जी, कोई कह रहा है ये काम कर लो, इसमें सैलरी ज्यादा है जी, कोई कह रहा है बाहर चले जाओ जी, वहाँ काम अच्छा मिलता है, वहाँ पे, है ना, जल्दी पैसा मिलता है, वहाँ पे डॉलर का रेट ज्यादा है हमारे इंडिया के पैसों से, है ना। सभी लोग क्या करते हैं, अलग अलग आपको राय दे सकते हैं। आज हो सकता है हमारे जीवन में हो सकता है सभी अलग अलग हमें राय दे रहे हैं, लेकिन किसी इंसान के हाथ में देने से वो चीजें कभी नहीं बदलती। चाहे इंसान हो, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कितना भी समझदार इंसान क्यों ना हो, अगर मेरा खर्चा 15,000 रुपए है, अगर मैं अच्छे से अच्छे इंटेलिजेंट पर्सन को मैं बोलूं चलो जी आप 10,000 ले लो, मेरा 15,000 का खर्चा पूरा करा दो, कोई नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर सकता उस चीज को। या मेरी कोई बीमारी है, मैं उसे बोलूं मैंने ये डॉक्टर भी जाया, ये डॉक्टर भी जाया, तो मुझे बोल रहा अच्छा चलो उस फेमस डॉक्टर के पास वो चले जाओ, लेकिन जो बीमारी, जो प्रॉब्लम, जो हालात खुदा के हाथों में जाके ठीक होगा ना, वो इंसान के हाथों में जाके ठीक कभी नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, इस बच्चे के समान हम बने, अपनी कमियों को, अपनी घटियों को, है ना, अपनी कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, हमें उन हालातों को परमेश्वर के हाथों में देना है ना। जब हम इन हालातों को, इन सिचुएशंस को हम प्रभु के हाथों में देते हैं तो प्रभु उन हालातों को बदल देते हैं। चाहे वो कैसे भी हालात हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियली मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, कोई पैसे की कोई तंगी हो, कोई बीमारी हो सकती है, या हमारे घर के हालात नहीं बदल रहे हो सकते हैं। हमारे घरों में आज देखा जाए तो मैं कहता हूँ 10 में से 8 घर ऐसे होंगे जहाँ पर परिवारों के अंदर लड़ाई झगड़ा, आज कलेश चल रहा है, एक नहीं है, मनमुटाव नहीं है, फूट पड़ी हुई है ना, बच्चे ठीक नहीं है, बच्चे गलत जीवन जी रहे हैं, माँ बाप परेशान है, या कई बार माँ बाप ही गलत जीवन जी रहे होते हैं, बच्चे परेशान है ना। आज इवन छोटे छोटे बच्चे आज देखो ऐसे ऐसे संकटों में पड़े हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि हम जिस टाइम में थे हमें कुछ पता भी नहीं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आपके पेरेंट्स परेशान हो सकते हैं, है ना, अपने बच्चों को अच्छी स्टडी देना चाहते हैं लेकिन कई बार उनके पास वो इतने लायक नहीं बन पा रहे हैं ना, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उनको अच्छा भविष्य दे सके। बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती है। तो इन सब चीजों का हल एक ही है, किसी इंसान के पास जाकर वो चीजें नहीं सोल्व हो। कई बार हम अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी कमियों को, घटियों को ना हम इंसान के हाथ पास लेकर जाते हैं,
हम कहते चलो इसको मैं बता देता हूँ या इसको बता देता हूँ, शायद कुछ हो जाएगा, शायद ये मेरे लिए कुछ कर देगा, शायद ये मेरे हालातों को बदल देगा, शायद ये मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, है ना, या ये मेरी कमी घटी को दूर कर देगा। लेकिन इंसान एक बार करेगा, 2 बार करेगा, हमेशा नहीं कर सकता, हमेशा नहीं कर सकता। लेकिन जब हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं ना, इस बच्चे के समान अपनी कमी को, अपनी घटी को, अपनी बीमारी को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को जब परमेश्वर के हाथ में देते हैं तो परमेश्वर उन हालातों को बदल देता है। आमीन। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है कि कोई कहानी है या कुछ है, ये सत्य है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई इस पिता के पास नहीं जा सकता, कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। हमें कुछ भी चाहिए, अगर आज हम चाहते हैं हमारी कंडीशनें बदले, हमारे हालात बदले, हमारे बच्चों के जीवन बदल जाएं, हमारे परिवारों में आशीष आए, हम बीमारियों से चंगाई पाएं, हम अच्छा जीवन व्यतीत करें, हम सक्सेसफुल जीवन के अंदर हम सफलता पाएं, हमें एक चीज करने की जरूरत है, हम इस बच्चे के समान बनना है। अपनी उन कमियों को ले जाकर परमेश्वर के हाथ में दें। जब उन कमियों को ले जाकर हम खुदा के हाथों में देते हैं ना, तो प्रभु उन चीजों को हमारे लिए एक आशीष का कारण में बदल देते हैं, आशीष में बदल देते हैं। हमें हमारी कमी को, हमारी घटी को बढ़ती में बदल देते हैं, है ना, हमारी बीमारी को चंगाई में बदल देते हैं, है ना, हमारे बुरे हालातों को आशीष वाले हालातों में बदल देते हैं। हमारे परिवार में अगर लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, खुदा उसमें हमारे परिवारों में प्रेम, एकता, मेल मिलाप को देते हैं, है ना। अगर हमारे बच्चे सही नहीं सीखते हैं, हम अपने बच्चों को अगर परमेश्वर के हाथों में देते हैं तो खुदा हमारे बच्चों के जीवनों को सही करे। अगर हमारे पेरेंट्स के जीवन अच्छे नहीं चल रहे, हम एक जवान है, हम अपने परिवार को लेकर टेंशन में, अपने पेरेंट्स को भी हम अपने परमेश्वर के हाथों में देते हैं। किसी इंसान के हाथों में देने से कोई नहीं सुधरता। अब देखो, एक व्यक्ति को जब कोई नशा बहुत ज्यादा करने लग जाता है ना, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, वो नशा छुड़ाओ केंद्र के अंदर, चलो वहां दे देते हैं, बंदा सुधर जाएगा, ये नशा छूट जाएगा, है ना। शायद ही मैं सोचता हूं कुछ ही के लोग होते होंगे जो सुधरते होंगे, कुछ के लोग, चंद लोग उनमें से, 10 में से शायद एक या 2, मेरे हिसाब से 10 में से 1 या 2 ऐसे लोग होंगे जो वहां जाकर ठीक हो जाते हैं। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो उनके हाथों में पकड़कर ठीक नहीं होते, है ना, वो उसी जीवन में फिर पड़े रहते। हो सकता है कितनी उम्र उन्होंने उसी में नशा छुड़ाओ में केंद्र में निकाल दी, और कई बार तो शायद वो भी परेशान हो जाते हैं, वो भी अक जाते हैं उन लोगों से कि आप तो ये घर ले जाओ जी, ये बंदा नहीं सुधरेगा। अगर हम भी एक चीज से फाइट करते रहते हैं, अब ठीक होगी, अब ठीक होगी, अब ठीक होगी, अपने हाथ में लेकर अपनी ताकत से हम चीजों को सुधारने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को हम अपने ताकत से सुधारने की कोशिश करते हैं, अपने घर के हालात को बदलने के लिए हम अपने ही जोर लगाते हैं, अपने ही कोशिश करते हैं कि चलो जी मैं करता हूँ, मैं बच्चों को सुधारूंगा, मैं अपने घर के हालातों को बदल दूंगा, है ना, मैं अपनी गरीबी दूर करूंगा, मैं अपनी बीमारी से अपने आप चंगा हो जाऊंगा। हम खुद ताकत लगाते हैं, खुद ही एफर्ट लगाना शुरू कर देते हैं कई बार, लेकिन हमारे करने से वो चीजें नहीं होती। हमें उन चीजों को, उन तमाम बातों को परमेश्वर के हाथ में देने की जरूरत है। जब इन चीजों को हम खुदा के हाथों में देते हैं तो प्रभु उन परिस्थितियों को बदल देते हैं, है ना। प्रभु हमारे जीवन में आशीष को लेकर आते हैं, बरकतों को लेकर आते हैं। फिर करना एक चीज है, हमें उन तमाम बातों को उसके हाथों में देने की जरूरत है। जब तक आप अपना एफर्ट लगाते रहोगे, हम अपना लगाएंगे, हमारे कहने से कोई नहीं बदलता। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, बाइबल पवित्र शास्त्र कहता है कि मन को बदलने वाला परमेश्वर है। मेरे बोलने से अगर मैं यहाँ बैठा प्रचार कर रहा हूँ, तो मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो उससे किसी का मन नहीं बदलेगा। जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा, हम किसी का मन नहीं बदलता, किसी का मन नहीं बदलता। जब तक परमेश्वर ना चाहे, जब तक परमेश्वर ना चाहे कोई चंगा नहीं हो सकता, जब तक परमेश्वर ना चाहे कोई नहीं सुधर सकता। मेरे कहने से, आपके समझाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब परमेश्वर करेगा, काम करेगा, तो वो चाहे तो चुटकियों में भी कर सकता। चुटकियों में परमेश्वर हालात बदल सकता। परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो परमेश्वर ऐसा है जिसने ऋतुओं को बनाया। अब कुछ टाइम पहले को कितनी गर्मी थी, हीट वेव चल रहा था ना, बाहर निकलना ही मुश्किल होता है। लेकिन अभी देखो, 1 महीने के बाद जैसे जुलाई स्टार्ट हुआ, अभी बारिश स्टार्ट होगी, अभी बारिश का मौसम चल रहा है। अभी बारिश खत्म होगी, धीरे धीरे हम विंटर में एंटर करना शुरू करते हैं। तो तक कुछ मुश्किल नहीं है, हर चीज का एक टाइम ठहराया होगा। और जब वो टाइम भी तभी आएगा जब हम उन बातों को, उन सिचुएशनों को, उन अपने हालातों को ले जाकर परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। हो सकता है लंबे टाइम से हम अपनी ही चीजों से खुद ही फाइट करते हैं, और हमारे हाथ में जब तक उन चीजों को होल्ड करके रखेंगे ना, वो चीजें कभी ठीक नहीं होंगी।
आप सोचो अगर ये 5 रोटी 2 मछली उस बच्चे के पास होती तो क्या वो लोग खा पाते? 5,000 लोग, 5 लोग, मैं ऑलमोस्ट 20,000 लोग के आसपास थे, क्या वो लोग खा पाते खाना? अगर वो 5 रोटी 2 मछली वो बच्चा अपने पास से संभाल के रखता, नहीं दिए तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए दी, नहीं खाऊंगा, मैं क्यों दूं, है ना? लेकिन उस बच्चे ने देखो 5 रोटी 2 मछलियां सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा, उसने सभी के लिए सोचा, है ना? और 5 रोटी 2 मछलियां उसने यीशु मसीह के हाथ में दी, और यीशु मसीह ने क्या धन्यवाद करके उसको तोड़ा और सबको बांटना शुरू। तो 5 रोटी 2 मछलियां एक आशीष में बदल, बरकत में बदल। इसी तरह से हमें अपनी चीजों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी कमी को, अपनी घटी को, अपने हालातों को, बुरे हालातों को, अगर हम चाहते हैं अच्छे हो जाएं, अगर हम चाहते हैं कामयाब हो जाएं, हर एक चीज को हमें परमेश्वर के हाथ में देने की जरूरत है। जब हम उसके हाथों में देंगे ना तो सब कुछ पल भर में बदल जाएगा। पल परमेश्वर का वचन कहता है एक जगह कि जकरिया 4:6 में, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। मैंने बोला ना मेरे बोलने से कुछ भी नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ तो किसी इंसान के बोलने से कोई नहीं बदलता है, कोई ठीक नहीं होता, कुछ नहीं होता है, जब तक होना चाहिए, जब तक परमेश्वर ना चाहे। आज कई पास्टर्स लोग हैं, कई विश्वासी लोग हैं, आज कोई पास्टर किसी के लिए प्रार्थना कर देता, हाथ रख के, अगर वो चंगा हो गया, उसके जीवन में कुछ काम हो गया तो परमेश्वर को छोड़ के सारे क्रेडिट पास्टर को देना शुरू कर देते हैं। पूरा दुनिया में हो भी ऐसे ही है, जिसने चंगा किया उसको नहीं है, जिसके थ्रू इस्तेमाल किया गया ना उसको सारा क्रेडिट दे देते हैं। एक मैं किसी के घर में प्रार्थना करने के लिए गया, दो दिन से उनका बेटा बीमार था, हो रहा था बार-बार, तो मुझे बार-बार फोन करके बुलाया था। तो मैं जब भी प्रार्थना करने जाता, प्रार्थना करके आता, उनका बेटा ठीक हो जाता। तो पहले वो उसको डॉक्टर के पास लेके भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं एक बार गया, वो ठीक हो गया। अगले दिन बताया फोन करके मुझे, हाँ बेटे तो बहुत अच्छे से हो गया, प्रार्थना करके तभी ठीक हो गया था। साथ में सारा दिन बहुत परेशान। और फिर अगले दिन 2 दिन बाद ऐसा हुआ, मैं फिर गया प्रार्थना करने के लिए, फिर प्रार्थना करके आया, वो ठीक हो गया। तो तीसरे दिन एक बार हम ऐसे ही मिलने के लिए गए, तो मुझे बोल रहे कि दीपक के अंदर तो बहुत सामर्थ्य है, तो प्रार्थना करके चंगा हो जाए। मैं कहती मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं, चंगा करने वाला वो परमेश्वर, मैं कुछ भी नहीं। मैं जैसे मतलब खुदा इस्तेमाल कर एक बर्तन के समान है ना। सपोज करो ये पेन है ना, ये पेन अगर मैं इसे लिख रहा हूँ तो मेरी क्वालिटी नहीं कि लिख पा रहा हूँ, मेरे हाथों का वो नहीं है, ये पेन है ना, ये पेन की स्याही है, इससे ही लिखा जा रहा है ना। इसको तो मैं इस्तेमाल करूँ, लेकिन लिखा तो मेरे हाथों से जा रहा है ना। अगर मैं इसको ना उठाकर लिखूंगा तो ये कभी राइटिंग नहीं होगी, है ना। पेन तो ऐसे ही पड़ा है, खाली है, इसमें कोई जान नहीं, लेकिन जब इसको कोई उठाता है, कोई लिखता है, तब इसका वैल्यू बढ़ता है, तब इसकी वैल्यू बढ़ती है ना, तब इसका वैल्यू बनता है। उसी तरह परमेश्वर है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन एक हम एक जरिया, खुदा को जरिया चाहिए ना। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, तो उसको शरीर चाहिए, आत्मा को ना काम करने के लिए शरीर चाहिए होता है। परमेश्वर स्पिरिट है, आत्मा है, तो उसको काम करने के लिए शरीर चाहिए। तो हम जैसे को इस्तेमाल करते हैं, किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बच्चे को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने सिर्फ खुदा यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम खुदा बन गए, हम सिर्फ एक बर्तन है जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है, खुदा अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो हमें क्या करने की जरूरत है, अपनी उन चीजों को परमेश्वर के हाथों में देने, इंसान के हाथों में देकर कुछ भी नहीं होगा। बार बार इस चीज को क्यों बोल रहा हूँ, कई बार हमारा भरोसा, हमारी चीजें क्या हो जाती हैं, हम इंसानों के ऊपर भरोसा करके भी बैठ जाते हैं कि इसको बोलूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, इसको बोलूंगा तो ये मेरा सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं। हमें अपनी परिस्थितियों को, अपनी हर चीज को परमेश्वर के हाथ में जब तक नहीं देंगे, वो हालात कभी नहीं बदलेंगे। तो वो क्यों बदल जाते हैं, क्यों मैं कह रहा हूँ हमें उसको परमेश्वर के हाथ में देना है, क्योंकि पतरस 5:7 में लिखा हुआ है कि भाई सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर अपने बच्चों को, हम उसकी संतान है ना, परमेश्वर ने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया, तो वो हमारा ध्यान रखता है। कैसी परिस्थिति में पड़े, कैसे भी हालात में, हर पल हमारा ध्यान रखता है। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हम अपने टेंशनों को, अपने हर एक बात को उसके ऊपर डाल सकते हैं, उसके हाथ में दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है ना, वो परमेश्वर है हमारा, वो बाप है हमारा, वो हमारा ध्यान है। तो जब एक बाप के हाथ में देखो, आप एक बच्चे को के जिंदगी में कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन वो बच्चा जब अपने बाप के पास जाकर, अपने पिता के पास जाकर
अपनी उस प्रॉब्लम को बताता है तो पिता क्या करता है, वो सब कुछ ठीक कर देता है ना। बच्चा को टेंशन नहीं होती, उसको पता है मैंने अपने पापा को बोल दिया अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? उसको टेंशन नहीं होती, तो वो चिंता नहीं करता कि उसको पता है मैंने अपने पापा को बोल दिया, पापा अपने आप हैंडल करेंगे। एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसको पता है पापा, वो आके बोल रहा है पापा, उसको पता है स्कूल की फीस देना, पापा को बोल रहा है पापा आपके कल स्कूल की फीस देनी है, उसने पापा को बोल दिया, इसके बाद वो टेंशन फ्री, क्योंकि उसको पता है उसका बाप कल फीस भर देगा, है ना, उसके फादर ने उसकी फीस भर देनी है, उसको कोई टेंशन नहीं। इसी तरह हम हैं, वो परमेश्वर, हम उसके बेटे बेटियां हैं ना, वो हमारे पिता के समान, हमसे बाप कहते हैं। हम अपने बोझ को, अपनी चिंताओं को, अपनी फिक्र को, हर एक चीज को, कमी खटी को उसके हाथ में दे। जब उसके हाथ में जाएगी ना तो खुदा हर चीज को संभाल लेगा। किसी इंसान को जिम्मेवारी दो, कुछ दो, तो शायद वो नहीं संभाल पाएगा, लेकिन जब परमेश्वर के हाथ में सब चीजें देंगे ना तो परमेश्वर सारी चीजों को क्या करता है, अच्छे से उसको मैनेज करना आता है ना। वो सारी चीजें हमारे जीवन में अच्छे से मेंटेन कर देता है, हमारे लिए हर चीज, हर आशीष को प्रभु हमारे जीवन में दे देता है। लेकिन हमें एक चीज करने की जरूरत है, इस छोटे बच्चे के समान, कि अपनी बीमारी को, अपनी कमी खटी को, अपने बुरे हालातों को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, कैसी भी क्यों ना हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी हालात हो सकते हैं, हम सबके जीवन में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशनें हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट हालात हो सकते हैं, बातें हो सकती हैं, है ना। हमें एक ही चीज करनी है, बस उन सब चीजों को ले जाकर ये सोचकर कि वो हमारा पिता है, तब हम सब इन बातों को हम क्या करें, आपके हाथों में सौंप। अब ये विश्वास के साथ देना है कि हाँ प्रभु हमने आपके हाथ में दे दिया, और हमारा विश्वास है जैसा हमने 5 रोटी 2 मछली में आशीष दिया, वैसे खुदा हमारी जिंदगियों में इस सिचुएशन में भी आशीष देगा। प्रभु हमें चंगाई देगा, प्रभु हमारी कमी खटी को दूर करेगा, प्रभु हमारे घर के हालातों को बदलेगा, प्रभु हमारे बच्चों को चंगा करेगा, प्रभु हमारे पेरेंट्स के जीवनों को बदलेगा, है ना। हमारा परिवार प्रभु के लिए महिमा का कारण ठहरेगा। तो हम एक चीज करने की वजह इस छोटे बच्चे के समान बने और अपने हर एक बात को परमेश्वर के पास लेकर। मैं आपको यही उत्साहित करना चाहूंगा। आज हो सकता है कोई भी आपके जीवन में कोई भी चीज है, कोई भी बात ऐसी है जो आप, कई बार ऐसी चीजें भी होती है जो इंसान को नहीं बता सकते, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, आज प्रार्थना करो, परमेश्वर से मुंह से बोलकर कहो प्रभु मैं इस बात को आपके हाथ में दे। प्रभु डेफिनेटली मैं कहता हूँ आप विश्वास कीजिए, मैंने जीवन में बहुत बार इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। अपनी हर एक टेंशन को, हर एक चीज को मैंने परमेश्वर के हाथ में जब भी दिया तो परमेश्वर ने मुझे उस चीजों से हमेशा उत्तर दिया। उसने बहुत, मैंने उसके कामों को देखा। आपको मैं यही इंकरेज करना चाहता हूँ, शायद करना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा, कि अपनी हर एक बात को, हर सिचुएशन को क्या करो, परमेश्वर के हाथ में। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष